अगर आप लोग फॉर दी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो अदिति नाम है, पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। साथ ही साथ अगर आप आईए की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए एक नया चैनल है लेट्स डीकोड विद सरकारी सिबलिंग्स, जो मैंने और मेरे ब्रदर ने ओपन कर रखा है। आपको पता होगा लेट्स डीकोड विद अदिति ओपन किया था, इस पर अभी हम लोग आईए की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, सरकारी सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन वहां पर करवाई जाती है, हम दोनों ही सरकारी है तो उस थीम पर चैनल बनाया है। चाहो तो एक बार नजर मार लेना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस देख लेना। आपके लिए फ्रॉम बेसिक्स हमने सीरीज अपनी शुरू कर दी है। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो जेआरएफ अड्डा पर ज्वाइन नहीं किए हैं, नॉट नेसेसरली पेड कोर्सेज के लिए, बट आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट के लिए भी जेआरएफ अड्डा पे जा सकते हो। इसके अलावा डाउनलोड कर लिया है अगर आपने जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को और आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्राइजेस आपकी क्या है, हिंदी मीडियम के अंदर भी आप लोगों के कोर्सेज अब अवेलेबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकली इक्विवेलेंट। पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे, अगर क्वेश्चन पढ़ना आ गया, क्वेश्चन को समझना आ गया तो आधी जंग तो वैसे ही जीत लोगे। सबसे पहले तो टर्म को समझो। टर्म लिखा है लॉजिकली इक्विवेलेंट। हर बार जब भी लॉजिकली इक्विवेलेंट वाली चीज आएगी तो एक बार ट्राई जरूर करेंगे ऑब्वर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिशन निकालने का। चलो कोई नहीं, अब यहां पर देखो आपको ये बताना है कि कौन सा है। जैसे कि नो एस इज पी जो है ये किसके सेम है। देखो जब भी आप लोग किसी भी टर्म का कन्वर्स लिखते हो या स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखते हो तो जो दो टर्म्स है जो आपस में एक दूसरे की कन्वर्स होती है वो एक दूसरे की लॉजिकली इक्विवेलेंट होती है, ये लॉजिक है। दो ऑब्वर्स आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे, दो कॉन्ट्रापोजिशन आपस में कैसे होंगे बच्चे, आपस में आपके लिए बिल्कुल लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है चलो बढ़िया। अब देखो नो एस इज पी, नो पी इज एस, ऑल एस आर नॉन पी, ऑल नॉन पी आर नॉन एस, इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है। तो कोई मुझे बता सकता है क्या? अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो क्या किया है, नो एस इज पी, आपने नो पी इज एस लिखा हुआ है, ये जो है नो है यानी ई है, और ई का क्या किया है, कन्वर्स किया है। कैसे पता चला मैम? कांटा जिसमें लग जाता है उसका मतलब होता है कन्वर्स। ठीक है मैम समझ गए। यहां लिखा है ऑल एस आर नॉन पी। अब आपने क्या किया है, नॉन पी को तो कांटा लगा के यहां लिख दिया है और एस को उल्टा करके यहां लिख दिया है। क्या ये दो स्टेटमेंट में कोई भी लॉजिक बन रहा है? नहीं मैम, किसी तरीके का लॉजिक नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है ना। अब एक चीज ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट और थर्ड वाले स्टेटमेंट को नो का उल्टा करके ऑल कर दिया है, सब्जेक्ट को एज इट इज रखा है और प्रेडिकेट को उसका उल्टा कर दिया है। और ये कौन सा टर्म हो गया है? ये हो गया है ऑब्वर्जन। सही बात है क्या? क्या मैंने ये तीन लॉजिक सही बताए हैं अभी तक? क्या मैंने अभी तक ये तीनों के तीनों लॉजिक सेम बताए हैं? अच्छा ठीक है मैम, एक बार ट्राई करके देखो। नो पी और आप लोगों के लिए इज एस, इसका भी बन रहा है क्या? ऑल बन रहा है, ठीक है। एस का नॉन एस भी हो रहा है, पर पी का भी नॉन पी हो रहा है। नहीं मैम, बी और डी जो है वो नहीं खेल रहे हैं साथ में, वो साथ में नहीं खेल रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर? चलो बहुत ही बढ़िया, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने सही आंसर नहीं दिया है। कोई भी स्टेटमेंट के अंदर आपको स्टेप नंबर 1 क्या करना है? स्टेप नंबर 1 आप लोगों को प्रेडिकेट निकालना है और सब्जेक्ट निकालना है। सीक्वेंस में लिखती हूँ, पहले सब्जेक्ट निकालना है और प्रेडिकेट निकालना है। अब आपको कन्वर्स बनाना है, आपको ऑब्वर्स बनाना है और आपको कॉन्ट्रापोजिशन बनाना है। अब जब ये बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इनका क्या कर देना है, कांटा लगा देना है। ये मैं शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बता रही हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ, मैं अपने नोट्स ऐसे ही बनाती थी क्योंकि मुझे ही तो पढ़ने हैं। तो देखो ये भैया कन्वर्स के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में कांटा लग जाता है मैम, यानी इधर प्रेडिकेट आ जाएगा और इधर सब्जेक्ट आ जाएगा। समझ गए हो ना? आप देखो यहाँ पर कन्वर्स में क्या करते थे मैम, कन्वर्स के अंदर सबसे पहले तो क्वालिटी के अंदर चेंज करेंगे। क्वालिटी मतलब अगर नो लिखा है तो ऑल करोगे, ऑल लिखा है तो नो करोगे, है ना। सम लिखा है तो सम नॉट करोगे और सम नॉट लिखा है तो सम कर देंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे मैम, सब्जेक्ट को तो एज इट इज रहने देंगे, प्रेडिकेट का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि नॉन प्रेडिकेट कर देंगे। प्रेडिकेट के आगे टर्म नॉन को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, आगे आता है मैम कॉन्ट्रापोजिशन। अब ये जो कॉन्ट्रापोजिशन है ये क्या करेगा, कॉन्ट्रापोजिशन
थोड़ा बड़ा करेगा। बड़ा ये करेगा कि ये उल्टा भी करेगा और चेंज भी करेगा, यानी काटा भी लगाएगा और उल्टा भी करेगा। यानी कि सब्जेक्ट है तो यहां पर क्या कर देगा, नॉन सब्जेक्ट कर देगा, और यहां प्रेडिकेट है तो यहां क्या कर देगा, नॉन प्रेडिकेट भी कर देगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि ऑब्वर्स है, ऑब्वर्स जिसमें कुछ स्पेशल होता है कि क्वालिटी चेंज होती है। अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव को अफर्मेटिव, पूरे के पूरे स्टेटमेंट को। बाकी क्या कर रहे हो, उल्टे कर रहे हो या फिर आप लोग इंटरचेंज कर रहे हो। यहां पर ऑब्वर्स में ऑल पॉसिबल, सभी के सभी पॉसिबल हैं, ये चीज याद रखनी है। कन्वर्स के अंदर ओ नॉट पॉसिबल और इसके अंदर आई नॉट पॉसिबल। ये है आप सभी लोगों के लिए विद इन 1 मिनट, ठीक है ना। मैं मानती हूं 1-1.5 मिनट में मैंने ये चीजें लिख दी है। विद इन 1 मिनट आप सभी लोगों के लिए पूरा का पूरा इमीडिएट इन्फेरेंस का टॉप इस तरीके से छाप लो अपने नोट्स में, अच्छे से इनको रिवाइज करो, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, आप सभी लोगों के एग्जाम के 2 नंबर पक्के हैं। ये है आपके 2+, ठीक है।